नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में सिद्ध जन्म योग से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। सिद्ध योग में कौन सा काम करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे, इनके उपायों को समझेंगे। साथ में सिद्ध जन्म योग से संबंधित कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से सिद्ध योग को समझने की कोशिश करेंगे। 27 नक्षत्रों की ही भांति योग भी 27 होते हैं। यह योग सूर्य और चंद्रमा की एक निर्धारित गति पर आधारित होती है। योग दो प्रकार से देखे जाते हैं। पहला, यह योग मुहूर्तों में देखा जाता है। जब भी कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है तो इन्हीं 27 योगों में से जो शुभ योग होते हैं उन्हीं शुभ योगों में शुभ कार्य या मांगलिक कार्य प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि शुभ योग में किया गया कोई भी कार्य की शुरुआत यदि होती है तो उस कार्य में सफलता मिलती है, काम संपूर्ण होता है, मन प्रसन्न रहता है। और अशुभ योगों में किया गया कोई भी कार्य या तो असफल हो जाता है या वो काम काफ़ी विघ्न बाधाओं के बाद ही पूरा हो पाता है। और दूसरा, यह योग बच्चे के जन्म के समय देखा जाता है कि बच्चा किस जन्म योग में पैदा हुआ है। यह योग पंचांग से देखी जाती है। पंचांग 5 अंगों से मिलकर बना होता है। वार, तिथि, नक्षत्र योग और करण, यही योग जन्म योग कहलाते हैं और यही योग मुहूर्तों में भी देखा जाता है। योग हमारे जीवन में पिछले जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में शुभ या अशुभ योग बनकर प्राप्त होता है। इन्हीं 27 योगों में से सिद्ध योग का 21वां क्रम आता है। सिद्ध योग एक शुभ योग कहलाता है। यहाँ सिद्ध का अर्थ समझते हैं। सिद्ध मतलब पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया हो, सफलता। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की साधना के चरम सीमा पर पहुंच चुका है और वो उसे मोक्ष या आत्मज्ञान मिल गया हो, या कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसे उस काम में सफलता मिल गई हो, या किसी बात को तर्क के माध्यम से, किसी सबूत के माध्यम से प्रमाणित करना, सिद्ध करना। सिद्ध यानी उपलब्धि प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना। सिद्ध योग के देवता कार्तिकेय हैं और उनके स्वामी ग्रह केतु को माना गया है। ऐसे में सिद्ध योग वाले व्यक्ति शक्तिवान होते हैं, ज्ञानवान, प्रतिभाशाली, उदारवादी, परोपकारी होते हैं। ये लोग विवेकी और विनम्र व्यवहार के होते हैं। अपने हर काम को विनम्रता के साथ बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं और उसमें पूरी मेहनत करते हुए अपने काम में संपूर्णता लाते हैं। ऐसे लोग चाहे वो जिस भी विभाग में काम कर रहे हो या किसी भी कार्यस्थल में हो, बहुत ही सक्सेस पाते हैं, खूब नाम कमाते हैं और प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे कुंडली में देश समाज में प्रसिद्ध होने के लिए योग के अलावा कुंडली में ग्रह का मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगन का मजबूत होना, लग्नेश का मजबूत होना, दशा महादशाएं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जब सभी चीज़ कुंडली में उसके अनुरूप होता है तो व्यक्ति को देश विदेश में मान सम्मान देता है, सफलता देता है। सिद्ध योग वाले व्यक्ति देखने में साधारण होते हैं। वे लोग अपने गुणों की वजह से प्रशंसा पाते हैं। इनके जन्म के बाद धीरे धीरे इनके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। अपने घर के ये जिम्मेदार पर्सन होते हैं। घर की जिम्मेदारी को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ संभालते हैं, उसको लेके चलते हैं। सिद्ध योग के ग्रह केतु हैं तो केतु को अध्यात्म और मोक्ष ग्रह कहा जाता है, जो वैराग्य, अलगाव की स्थिति भी देता है और ये पिछले जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है। केतु जातक को शांत स्वभाव, दृढ़ निश्चयी बनाता है। कुंडली में यदि केतु की स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि केतु जिस भी स्वामी के साथ बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, वो उसका रूप बनाकर ही रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में केतु जिस भी ग्रह के साथ या जिस भी राशि के साथ बैठते हैं और उसकी स्थिति अच्छी होती है तो बहुत ही अच्छे उस व्यक्ति को परिणाम देखने को मिलते हैं। चूँकि केतु को एक छाया ग्रह कहा जाता है, इसीलिए केतु जिस राशि में बैठते हैं वह उसी के अनुरूप रिजल्ट देते हैं। जो व्यक्ति केतु प्रभावित होते हैं उन्हें वो गहरी सोच देते हैं, व्यक्ति को अध्यात्म में उच्च शिखर पर पहुंचाते हैं। जिनकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को मानसिक अशांति, भ्रम, गलत फैसले, कई प्रकार की दुर्घटनाओं से सामना करना और त्वचा संबंधी रोग भी देते हैं। जिनकी कुंडली में सिद्ध योग बने हुए हैं और उनकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी नहीं होती है
तो उन्हें केतु को ठीक करने के लिए उपाय करने होते हैं, जैसे कार्तिकेय भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, उनके मंत्रों का जाप, केतु के मंत्र का जाप प्रत्येक दिन करनी चाहिए। काले तिल, कंबल, काला छाता, लोहा का दान करना चाहिए। गाय और कुत्ते को नियमित भोजन देना चाहिए, रोटी खिलाना चाहिए और काल भैरव जी की भी पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा और हनुमान जी की रोज़ नियमित रूप से पूजा करें। गुरु की कृपा प्रदान करें। प्रतिदिन सुबह शाम एकांत में ध्यान लगाएं, योगा अभ्यास करें, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें। आइए अब जानते हैं सिद्ध योग में कौन सा काम करना ठीक होता है। तो सभी प्रकार के शुभ कार्य या मांगलिक कार्य सिद्ध योग में करने से कार्य संपूर्ण होते हैं, सुखद अनुभूति होती है, जैसे सगाई, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, जमीन की खरीदारी, पेपर हस्ताक्षर, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ करना। ये सारे काम सिद्ध योग में करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडलियों के माध्यम से शिव योग को समझते हैं। पहली कुंडली लता मंगेशकर की है। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को रात के लगभग 10:30 बजे इंदौर में हुआ था। वृषभ लगन की कुंडली है। लग्नेश शुक्र चौथे घर में विराजमान है। केतु इस कुंडली में सप्तमेश मंगल के साथ छठे घर में बैठे हुए हैं। छठे घर का केतु वो भी मंगल के साथ शत्रुओं पर विजयी देता है, प्रतियोगिता में विजयी कराता है, हिम्मती बनाता है, साहसी बनाता है और जीवन में खूब सफलता प्रदान करता है। अपने कार्य क्षेत्र में खूब मेहनत करा के प्रगति हासिल करवाता है। कठिन से कठिन ही परिस्थिति क्यों ना हो, व्यक्ति साहस कभी नहीं छोड़ता और सब पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ता है। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और सम्मानित पार्श्व गायिका थी, जिन्हें भारत की बुलबुल और स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनका निजी जीवन बहुत ज़्यादा सादगी में अनुशासित और एकांत प्रिय रहा। 13 साल की उम्र में ही पिता के निधन के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी और साथ में एक भाई 3 बहनों की जिम्मेदारी संभालने के कारण उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और ईमानदारी के साथ अपनी हर जिम्मेदारी को पूर्ण किया। यहाँ केतु ने इनसे हर प्रकार के त्याग करवाए। उन्होंने अविवाहित पूरी जिंदगी व्यतीत की। दूसरी कुंडली सचिन तेंदुलकर की है। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को दोपहर के लगभग 2:25 पर मुंबई में हुआ था। सिंह लगन है। लग्नेश सूर्य नवम भाव में, दशमेश शुक्र के साथ युति में है। केतु 11वें भाव में विराजमान है। 11वें भाव का केतु आकस्मिक धन लाभ, कैरियर में वृद्धि और अनेक प्रकार की आय के स्रोत प्रदान करता है। सचिन एक महान भारतीय क्रिकेटर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। वे टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत को कई जीत दिलाई और 2014 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। इनका निजी जिंदगी अनुशासित, सादगीपूर्ण और परिवार केंद्रित रहा है। ये अपने फिटनेस के लिए योग, व्यायाम और ध्यान पर केंद्रित रहते हैं और अपने पिता के वादों के अनुसार कभी भी शराब या तंबाकू जैसे नशीली ब्रांडों का कभी प्रचार इन्होंने नहीं किया। तीसरी कुंडली आदित्य विक्रम बिरला की है। इनका जन्म 14 नवंबर 1943 को रात के लगभग 11 बजे कलकत्ता में हुआ था। कर्क लगन की कुंडली है। लग्नेश चंद्रमा 12वें भाव में मिथुन राशि में स्थित है। मृगशिरा नक्षत्र है इनकी। केतु सप्तम भाव में मकर राशि में स्थित हैं और मकर राशि के स्वामी शनि बनते हैं, जो लग्नेश चंद्रमा के साथ 12वें भाव में स्थित हैं। आदित्य विक्रम बिरला एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन थे, जिन्हें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति माना जाता है। भारत के पहले ग्लोबल इंडस्ट्रियलिस्ट माना जाता है। 1969 में थाईलैंड में अपनी पहली विदेशी कंपनी स्थापित करने के बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस और मिस्र सहित कई देशों में 19 से अधिक कंपनियों का एक साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने परिवार के
स्थापित व्यवसाय को संभालने के बजाय स्वयं को सिद्ध करने के लिए एक अलग रास्ता चुना, एक अलग पहचान बनाई। चौथी कुंडली रामकृष्ण परमहंस की है। इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को सुबह के लगभग 6:45 बजे पुरुलिया में हुआ था। कुंभ लगन की कुंडली है और कुंभ राशि भी है। वर्गोत्तम लगन चार्ट है इनका। लग्नेश शनि बनते हैं जो नवम भाव में तुला राशि में उच्च के होके विराजमान है। केतु दसम भाव में मंगल की राशि वृश्चिक राशि में है और मंगल शनि की मकर राशि में है जो कि मंगल की उच्च राशि में है, 12वें भाव में स्थित है। रामकृष्ण परमहंस एक महान भारतीय संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे जिन्होंने सभी धर्मों की एकता और ईश्वर की सर्वोच्चता पर जोर दिया। इनका त्याग सांसारिक वस्तुओं के भौतिक त्याग से कहीं अधिक कामिनी और कंचन यानी काम वासना और धन संपत्ति के प्रति पूर्ण वैराग्य और ईश्वर के प्रति तीव्र अनुराग था। उन्होंने अलंकार, सांसारिक सुखों और सीमाओं को त्याग कर ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर सर्वोच्च आध्यात्मिक समाधि प्राप्त किया। उन्हें वैराग्य चक्रवर्ती कहा जाता था क्योंकि उनका वैराग्य सहज और गहरा था। पांचवी कुंडली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को दोपहर के लगभग 1:40 पर थिरुथानी में हुआ था। धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश बृहस्पति पंचमेश मंगल के साथ वृश्चिक राशि में है। केतु मकर राशि में दूसरे घर में है, शनि से दृष्ट है। सिंह राशि है इनकी, मघा नक्षत्र है जो कि केतु का नक्षत्र है। राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये एक महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के संवाहक थे जिन्होंने हिंदू धर्म को पश्चिम में प्रतिष्ठित किया। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने एक साधारण, अनुशासित और शाकाहारी जीवन शैली अपनाकर 150 से अधिक दार्शनिक पुस्तकें लिखकर और शिक्षा व भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट समर्पण के माध्यम से खुद को एक महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रपति के रूप में खुद को सिद्ध किया, प्रस्तुत किया। छठी कुंडली किरण बेदी की है। इनका जन्म 9 जून 1949 को दोपहर के 2:10 पर अमृतसर में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है और लगन में ही केतु विद्यमान है। लग्नेश बुध नवम भाव में सूर्य और मंगल के साथ स्थित है। इनकी राशि वृश्चिक है, अनुराधा नक्षत्र है। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी और एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे अपनी सख्त कार्यशैली, तिहाड़ जेल में सुधारों और क्रेन बेदी यानी कि ट्रैफिक नियमों के सख्त पालनकार के रूप में जानी जाती हैं। इनका पूरा जीवन निडरता, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और व्यक्तिगत कैरियर्स के ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा के लिए जाना जाता है। सातवीं कुंडली डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। 26 सितंबर 1932 को दोपहर के लगभग 2 बजे झेलम में इनका जन्म हुआ था। धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश बृहस्पति नवम भाव में केतु के साथ ही स्थित है। कर्क राशि है इनकी, आश्लेषा नक्षत्र है। मनमोहन सिंह एक भारतीय अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी असाधारण ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सिद्ध करती है। आठवीं कुंडली शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। इनका जन्म 15 सितंबर 1876 को शाम के लगभग 5:15 पर हुगली में हुआ था। कुंभ लगन की कुंडली है। लग्नेश शनि लगन में राहु के साथ बैठे हैं। केतु सप्तम भाव में सिंह राशि में मंगल के साथ हैं। कर्क राशि है इनकी, आश्लेषा नक्षत्र है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय 20वीं सदी के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनके उपन्यासों में बंगाली जीवन, ग्रामीण समाज में संघर्ष और मानवीय मनोविज्ञान का गहरा चित्रण देखने को मिलता है। इनके साहित्य और जीवन, विशेषकर उनके पात्रों में निहित त्याग, भारतीय समाज में नारी की शक्ति,
स्नेह और बलिदान को सिद्ध करता है। वे दिखाते हैं कि नारीत्व केवल सतीत्व नहीं बल्कि प्रेम, ममता और समाज के प्रति समर्पण है। नवी कुंडली नूतन की है। इनका जन्म 4 जून 1936 को दोपहर के लगभग 2:15 बजे मुंबई में हुआ था। कन्या लगन की कुंडली है। लग्नेश बुध नवम भाव में, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ वृषभ राशि में ही स्थित हैं। केतु दशम भाव में है, बुध की ही मिथुन राशि में। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली ये महिला रही थी। अपने शानदार अभिनय के लिए रिकॉर्ड तौर 6 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार पाने वाले शुरुआती अदाकारों में से एक रही हैं। तो आज हम लोगों ने सिद्ध योग इन कुंडलियों के माध्यम से समझने की कोशिश की है और मेरे अगले वीडियो में फिर से इसी तरीके से रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।